नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए 3 मई 2020 का करंट अफेयर, यानी कि 3 मई से संबंधित जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन पर हम चर्चा कर रहे हैं, और इसके साथ में जो भी इससे संबंधित फैक्ट बनते हैं उन सभी तथ्यों पर हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, आज के करंट अफेयर पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक मेरा YouTube चैनल सरकारी यात्रा अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके साथ में भी बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आएगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। साथियों, इसकी अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF आप हमारे सरकारी यात्रा टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, और इसके साथ में आप मेरी वेबसाइट sarkariyatra.blogspot.com पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। तो साथियों, चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, मूडीज ने 2020 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? किसने लगाया है? मूडीज ने लगाया है। और GDP कितने रहने का है जो अनुमान लगाया है? तो देखते हैं इसके ऑप्शन कौन कौन से है। ऑप्शन ए 3.5%, ऑप्शन नंबर बी 1.8%, ऑप्शन नंबर सी 0.2%, ऑप्शन नंबर डी 1%। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सी इसका सही आंसर है, यानी कि मूडीज ने 2020 में भारत की GDP की जो प्रतिशत रहने का अनुमान है वो कितना लगाया है? 0.2%। अब देखिए साथियों, मूडीज ने पहले जो इस ग्रोथ रेट का है जो अनुमान कितना लगाया था? 2.5% है जो अनुमान लगाया था, लेकिन अब इसने घटाकर कितना कर दिया है? 0.2% कर दिया है। साथियों, 1 मई की करंट अफेयर में हमने बात की थी कि क्रिशियल ने, किसने? क्रिशियल ने जो GDP का अनुमान लगाया था वो कितना लगाया था? पहले कितना लगाया था? पहले लगाया था उसने जो 3.5% लगाया था। कितना लगाया था? 3.5% लगाया था, और उसके बाद में उसने जो अनुमान घटाकर कितना कर दिया? 1.8% कर दिया था। कितना कर दिया था? 1.8% है जो उसने अनुमान कर दिया था, यानी कि उसने क्या कर दिया था? घटा दिया था। पहले तो क्रिशियल ने कितना किया था? 3.5% रहने का अनुमान लगाया था ग्रोथ रेट का, और उसके बाद में उसने क्या किया? अनुमान लगाया कि अब जो ग्रोथ रेट क्या है कम घटाकर उसने जो कितना लगा दिया था? 1.8%, जो कि 1 मई की करंट अफेयर में हमने बात की थी। और आज जो मूडीज ने जो भारत की GDP के बारे में जो अनुमान लगाया था वो पहले कितना लगाया था? 2.5% लगाया था, और फिर उससे घटाकर उसने कितना कर दिया? अब जो 0.2% का अनुमान लगाया। अब देखिए साथियों, यहाँ पर GDP की बात आई है, तो GDP हम जानते हैं कि GDP की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, ठीक है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको ये कहते हैं, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं में कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP कहते हैं। ठीक है। अब साथियों, जो मूडीज ने अनुमान लगाया, मूडीज क्या है? मूडीज कॉरपोरेशन नामक एक अमेरिकन कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1909 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसके संस्थापक कौन थे? जॉन मड्डी थे। और वर्तमान में इसके CEO कौन है? तो CEO कौन है? रेमंड W मैकडेनियल। ठीक है, ये वर्तमान में मूडीज के CEO है। अब साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल स्टार्ट की? कैसी पहले? उम्बारे आंगनवाड़ी पहल। तो किसने लागू की है? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सी आंसर सही है, यानी कि गुजरात राज्य ने उम्बारे आंगनवाड़ी नामक एक अनूठी पहल स्टार्ट की है। इसमें होता क्या है साथियों? देखिए, उम्बारे जो कि गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों की मदद करने के लिए उम्बारे आंगनवाड़ी पहल है जो शुरू की है। ठीक है। अब साथियों, यहाँ पर गुजरात राज्य की बात आई है, तो देखते हैं गुजरात के बारे में कुछ फैक्ट। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी है, जो कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? BJP से। यहाँ पर है जो गुजरात में अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत है। आचार्य देवव्रत की यहाँ पर नियुक्ति से पहले इनकी नियुक्ति कहाँ पर थी? हिमाचल प्रदेश में थी, उत्तराखंड में थी।
ठीक है। और गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो विक्रम नाथ है। गुजरात के पड़ोसी देश कौन सा है? तो पाकिस्तान से उसकी सीमा लगती है कच्छ के रण से, ठीक है। और गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य है, एक हमारा राजस्थान है और दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश है और तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र है, ठीक है। ये 3 राज्य है जो गुजरात के पड़ोसी, और एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ठीक है। गुजरात से लोकसभा की सीटें कितनी है? तो 26 है, यानी कि राजस्थान से 1 प्लस है, ठीक है। अब देखिए राज्यसभा की यहाँ पर सीट कितनी है? 11 है, तो और राजस्थान में कितनी है? 10 है, ठीक है। और यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 182 सीटें। गुजरात के समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? सबसे लंबी है, ठीक है ना। भारत में जो समुद्री तट की अगर किसी राज्य की लंबाई लंबी है रेखा, तो वो किसकी है? गुजरात की है। और कितनी है? 1214 किलोमीटर। यहाँ पर जो नेशनल पार्क है वो कौन कौन से है? गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, जहाँ पर है जो एशियाई शेर के लिए ये प्रसिद्ध है, गिर फॉरेस्ट पार्क, ठीक है। और ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कस मरीन नेशनल पार्क, ये सभी है जो गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। कर्क रेखा पर भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से है? सबसे पहले गुजरात में प्रवेश करती है और उसके बाद में कौन सा है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, और उसके बाद में कौन सा है? झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये 8 राज्य है जो 8 राज्यों से जो ये रेखा है जो गुजरती कर्क रेखा। साथियों फर्स्ट है जो हेडमास्टर की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य हमने देख लिए कौन कौन सी है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? कैसा दिवस? आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो देखते हैं इसके ऑप्शन कौन कौन से है। ऑप्शन ए 28 अप्रैल, ऑप्शन बी 25 अप्रैल, और ऑप्शन नंबर सी 1 मई, और ऑप्शन नंबर डी 30 मई। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? डी आंसर सही है, यानी कि 30 अप्रैल को है जो आयुष्मान भारत दिवस है जो मनाया गया। कब मनाएगा? 30 अप्रैल को। और आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत योजना है जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा है जो ये लागू की गई थी। कब लागू की गई? 30 अप्रैल 2018 को। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आयुष्मान भारत योजना है जो कब लागू की गई, तो 30 अप्रैल है जो 2018 को शुरू की गई। इसमें है जो जरूरतमंद परिवार के जो रोगी होते हैं उसको 10 करोड़ का है जो पैकेज दिया जाता है, और 5 लाख रुपए का है जो प्रीवियस जो शुल्क मुफ्त में जो इलाज किया जाता है, और प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में जो कैशलेस इलाज किया जाता है। और इसमें 50 लोगों की सीमा 50 करोड़ लोगों की है जो सीमा का फायदा होगा, ठीक है। और ये दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो गांवों में स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस है जो मनाया गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम एमडीओ और सीईओ कौन नियुक्त हुए? तो इसके ऑप्शन कौन कौन से? ऑप्शन ए नीरज कुमार, ऑप्शन नंबर बी श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर है जो सी है वो कैसा है? राकेश मखीजा है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? जे अरुण कुमार, यानी जगदीश अरुण कुमार। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्या है? वो है नीरज कुमार। नीरज कुमार को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के जो अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए। अब साथियों यहाँ पर जे अरुण कुमार की बात आई है, तो साथियों हमने बात की थी पिछले करंट अफेयर में कि जे अरुण कुमार को है यानी कि जगदीश अरुण कुमार को है जो अमेरिकन पुरुष क्रिकेट टीम का है जो कोच नियुक्त किए गए थे। ये मूल रूप से भारतीय है जो जगदीश अरुण कुमार। अब देखिए साथियों यहाँ पर पीएनबी की बात आई है, तो पीएनबी क्या है? पंजाब नेशनल बैंक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पंजाब नेशनल बैंक है। यहाँ पर ये देख सकते हो, ये पीएनबी हाउसिंग यानी कि फाइनेंस लिमिटेड है। इनका जो मोटो है वो क्या है? घर की बात, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी पीएनबी की? तो पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? 19 मई 1897 में हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके संस्थापक कौन है? दयाल सिंह मजीठिया या लाला लाजपत राय। इसके अध्यक्ष कौन है?
तो सुनील मेहता, जो कि एमडी और सीईओ वर्तमान में इसके कौन है, तो एसएस मल्लिकार्जुन राव। ठीक है, इसकी टैगलाइन क्या है, द नेम ऑफ यू कैन बैंक अपॉन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम का है जो आयोजन किया है। देखते हैं इसके ऑप्शन कौन कौन से। ऑप्शन ए AIIA, ठीक है, और रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर डी IIT दिल्ली। तो इसका सही आंसर है वो क्या है, ए आंसर सही है, यानी कि AIIA ने है जो साथ मिलकर है, जो दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर है जो आयु रक्षा कार्यक्रम है जो कि स्टार्ट किया है। अब देखिए साथियों, जो इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए जो किया गया है, ठीक है। और AIIA की फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, यानी कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान इसकी ये जो फुल फॉर्म है। साथियों, ये थे अपने 3 मई 2020 से संबंधित करंट अफेयर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।